हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका बैंको करियर एकेडमी सीकर में। मैं हेमंत शर्मा। आज मैं फिर से आपको एसएससी सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर पेपर लेकर आया हूं और इसमें एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। राइट, तो ये एडवांस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से आ जाते हैं, जैसे कि कभी आपको मिल जाता है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, कभी आपको एलजेब्रा का, कभी आपको मेंसुरेशन का, कभी ज्योमेट्री का क्वेश्चन मिल जाता है। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और हम यहाँ से शुरू करेंगे इसको। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक घोड़ा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है तो उसे 175 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा। देखिए, एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि ये जो मैदान है ये वर्गाकार है और वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं बराबर। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो यदि ये दूरी यहाँ से मान लीजिए घोड़े ने चालू की तो 175 और 175 की ये चार दूरियां मिलाकर टोटल कितनी दूरियां हो जाएंगी। ये टोटल जो दूरी हो जाएगी वो 175 इंटू 4 हो जाएगी, है ना। 175 इंटू 4 कितना होता है, 400 और 300 700 किलोमीटर। ये कितना हो गया, वर्गाकार मीटर है, तो 700 मीटर की ये दूरी हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो 700 मीटर की दूरी हुई है इसको ये घोड़ा यहां से दौड़ेगा और कवर करेगा, तो देखते हैं इसको कितना समय लगेगा। अब आप सबको पता है कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब होता है 15,000 मीटर प्रति 3600 सेकेंड। दोबारा ध्यान से देखो, 15 किलोमीटर को मैंने मीटर में बदल लिया 1000 का गुणा करके और 1 घंटे को मैंने 3600 सेकेंड में बदल लिया। तो अब ये 700 मीटर की दूरी कवर करने में कितना समय लेगा, बस आपको इतना देखना है। तो यहाँ पर मैंने 1 0 से 1 0 ये कैंसिल आउट कर दी और फिर मैंने इसको 15 से काटा तो ये हो गया 100, और फिर मैंने इसको 15 से काटा तो 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30 के बाद 15 चौके 60। अब आपको 700 चाहिए तो 7 का इधर गुणा कर दो, 7 का गुणा इधर कर दो, तो आपका आंसर आने वाला 168 सेकेंड। 168 सेकेंड में ये घोड़ा इस दूरी को कवर कर लेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है कि उस वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसका व्यास 12 इंच है। यह भी मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपसे इंच के बारे में पूछ लिया गया है। देखो ध्यान से सारे बच्चे, यदि मैं बात करूं 1 इंच की कि 1 इंच कितना होता है, तो 1 इंच होता है 25.4 सेंटीमीटर। ये 1 इंच बराबर इतना सेंटीमीटर होता है। बस आपको क्या करना है कि 12 इंच व्यास है तो फिर 6 इंच क्या होगा, 6 इंच इसकी रेडियस हो जाएगी। तो 6 इंच की इसकी रेडियस हो जाएगी और 6 इंच में इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 0.4 इंटू 6 और 2.54। तो ये जो है ना पॉइंट यहाँ पर लगेगा, ये गलती से यहाँ लग गया, 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो जब आप इसको देखो तो अप्रोक्सीमेट आप इसको 2.5 मान सकते हो। आप अप्रोक्सीमेट कितना मान सकते हो, 2.5 सेंटीमीटर मान सकते हो। उससे क्या होगा कि 2.5 का गुणा 6 से करने में आपको आसानी होगी और आपका आंसर आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो रेडियस है ये 15 सेंटीमीटर की हो जाएगी और 15 सेंटीमीटर के हिसाब से यदि मैं वृत्त की परिधि ज्ञात करूं तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, 22/7 इंटू आर, यानी कि 15। 15 दूनी 30 यानी कि 30 हो गया ये, और 22 तिया 66, 660/7 हो गया। जब आप इसको काटोगे तो 7 निम 63 और ये इस हिसाब से आपका आंसर 7 निम 63 और 30 बचेगा तो 7 पंजे 35 के लगभग आ जाएगा। क्योंकि हमने 2.54 को 2.5 माना था, थोड़ा सा कम माना था, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम आंसर आएगा। मतलब कि बिल्कुल इसके अप्रोक्सीमेट आपका आंसर बिल्कुल बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, कॉस 225 का मान ज्ञात करें। देखिए क्वाड्रेंट के हिसाब से 225 यदि आएगा तो
270 के पहले आएगा या 180 के बीच में, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस ऑल स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से यहाँ 10 पॉजिटिव होगा, कॉस नेगेटिव होगा, तो ये 2 पॉजिटिव मान तो आप हटा दो, ये आंसर में नहीं हो सकते। आंसर या तो पहला हो सकता है या आंसर दूसरा हो सकता है। चलिए चलते हैं, देखते हैं कॉस 225 का मान, कॉस 180 प्लस 45 डिग्री हो जाएगा ये, और इसको हम कहेंगे ये माइनस का कॉस 45 हो जाएगा। माइनस का कॉस 45 यानी कि माइनस का 1/√2। 1/√2 में आप इसको लिख सकते हो माइनस का √2/2, यानी कि माइनस का 1.414/2, यानी कि माइनस का 0.707 के समथिंग। तो आपका आंसर आने वाला है माइनस का 7.07, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन आपको मिल गया फिर से मेंसुरेशन, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से मिल गया आपको। देखिए 1 और -2 केंद्र हैं और 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का समीकरण क्या होगा। यदि मैं इसकी बात करूं कि ये इस तरह का जो वृत्त का समीकरण होता है, तो केंद्र पर मतलब यदि केंद्र उसका 0 0 हो किसी भी वृत्त का, आपको पता हो यदि किसी बच्चे को, तो उसका समीकरण होता है x² + y² और बराबर इसका जो रेडियस होगा r² का। यदि केंद्र थोड़ा सा हटके और इसके केंद्र मान लीजिए कि h और k इसके केंद्र हैं, ये केंद्र बिंदु हैं, तो यहाँ पर समीकरण बदल जाएगा। समीकरण हो जाएगा आपका x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r²। इस वैल्यू में आप ये वैल्यू पुट कर लो जो दी हुई है, जैसे कि 1 और -2, और यहाँ पर आप 4 सेंटीमीटर रेडियस की जगह रखो, तो मेरे ख्याल से आपका आंसर आ जाएगा 4 और 1 5 माइनस करेंगे 16 में से, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर आने वाला है। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 4 का होल स्क्वायर बराबर 16। यहाँ पर a² + b² माइनस 2ab और प्लस a² + b² प्लस 2ab, यानी कि 8y इक्वल्स टू ये 8, ओके वी हैव टू पुट 2 हियर, है ना, k की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4y और इक्वल्स टू 16। जैसे ही आप यहाँ पर वैल्यू माइनस करोगे, यहाँ पर ये वाली इधर वैल्यू लेके जाओगे, तो 4 और 1 5 इसमें से माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 11, और बाकी की ये जो वैल्यू है x² - 2x y² + 4y, ये यहाँ पर बचने वाली है। तो दिस इज योर आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 2 है तो थीटा के कितने मान संभव है। देखिए किसी भी कंडीशन में साइन थीटा और कॉस थीटा का टोटल मान 2 नहीं हो सकता। यदि हम एक मैक्सिमा की लिमिट की बात करें तो हमें पता है कि साइन थीटा a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का जो मैक्सिमम मान होगा वो होता है √ में a² + b²। इसके बारे में शायद आप लोगों को पता हो, नहीं पता हो तो आप फॉर्मूले से वैल्यू पता कर सकते हैं। इसमें a का मान यहाँ पर 1 है, b का मान यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम मान √2 हो जाएगा। तो यार इन दोनों का मिलाकर मैक्सिमम मान √2 हो रहा है, तो 2 तो पॉसिबल है ही नहीं, और जब जो 2 पॉसिबल नहीं है तो थीटा का ऐसा कोई भी मान संभव नहीं है, कोई भी मान संभव नहीं है, तो आपका आंसर आ जाएगा 0। देखिए एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 दिया हुआ है। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 दिया हुआ है। यदि लंबाई चौड़ाई से 8 मीटर अधिक है तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। आप सबको पता है आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। यदि इन दोनों के बीच का अंतर दिया हुआ है इन्होंने 8, तो अभी तो मुझे यहाँ पर 2 दिखाई दे रहा है और 2 यूनिट बराबर 8 है, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 4। 4 पंजे 20 लंबाई हो जाएगी और 4 तिया 12 चौड़ाई हो जाएगी, और लंबाई इंटू चौड़ाई यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा 240। तो 240 यानी कि आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं
अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है यदि कॉसेक ए बराबर 25/7 हो तो tan a का मान ज्ञात करें। मैं बच्चों को यहाँ पर पहले ही बता चुका हूँ, पिछली क्लासेस में, पिछले मेरे वीडियो सॉल्यूशंस में मैं बता चुका हूँ कि आप ट्रायंगल में ये जो ट्रिपलेट्स आती हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इनको आप अच्छे से रख सकते हैं और समझ सकते हैं कि वैल्यू को कैसे निकालेंगे। नहीं तो डायरेक्ट आप वैल्यू पुट करके भी मान निकाल सकते हैं। जैसे कॉसेक ए, कॉसेक ए क्या होता है आप सबको पता है। कॉसेक ए जो होता है वो होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेनस तो 25 दिया हुआ है, ये देखो 25, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 7, तो 7, 24, 25 का ट्रिपलेट बनता है। मैं फिर से बता दूं कि ट्रिपलेट याद रखोगे तो जल्दी वैल्यू रख पाओगे, नहीं तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर बराबर वैल्यू आ जाएगी, और उसका वैल्यू निकाल के आप अंडर रूट का वैल्यू निकाल के 24 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। और जैसे ही इसका मान आया बेस का, तो आपसे पूछा tan a का मान क्या है। आपसे क्या पूछेंगे, यहाँ पर कुछ भी पूछ सकते हैं, tan a, cot a, sec a, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो अभी पूछा है आपसे tan a का मान क्या है, तो tan होता है आपका, देखो यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि tan a का मान आ जाएगा आपका 7/24। 7/24 आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है, तो ए आपका आंसर है यहाँ पर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 7.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात करें। देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आर का आपको मान दिया हुआ है 7.5, और गोले का जो आयतन होता है यानी कि वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये डायरेक्ट वैल्यू पुट करके और पाई का मान 22/7 पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। देखिए एक बार हम अप्रॉक्सीमेट आंसर निकाल के देखते हैं। जैसे 4/3 है, पाई का मान 22/7 है, और ये आपने लिखा 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5, तो आपने 7.5 के पॉइंट हटा दिया, 10 आ गया, 3 से काटा 25 आ गया, और इन दोनों का पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा। इसको आप काटोगे 4 आ जाएगा, 4 से ये कट गया। देन यदि आप और वैल्यू काटोगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 से आप इसको काटोगे तो 15 यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हो 11। देन यू हैव टू मल्टीप्लाई, आप इसका मल्टीप्लाई करो, देन यू विल गेट आंसर। एनी हाउ इट इज़ अ सिंपल कैलकुलेशन, ये आप कर सकते हो। पॉइंट्स में वैल्यूज़ जो भी आएंगी दैट विल बी योर आंसर। यदि हम आगे बढ़ें, गुणा करें, तो यहाँ पर 15 5 75, देन 15 7 105 और 7 112, और देन डिवाइडेड बाय 7। तो आंसर वुड बी 5 7 देन 3 2 एंड 1। व्हेन यू डिवाइड इट बाय 7, तो 7 1 जा 7 और 5 बचा, 7 7 जा 1 7 समथिंग समथिंग, तो फर्स्ट मस्ट बी योर आंसर 1767.5। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और जैसा कि मैं ट्रिपलेट के बारे में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर ट्रिपलेट डायरेक्ट पूछ ली गई हैं। उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता जिसकी भुजाएं इनमें से कौन सी होंगी। तो देखिए सीधा सीधा 5 12 13 ट्रिपलेट होती है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर बराबर 13 का होता है, 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर 10 का होता है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर होता है। इन दोनों का 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर, लेकिन ये वैल्यू जो है इसका 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर नहीं होता है। तो आपका जो आंसर है वो ये है कि इससे कोई सा भी त्रिभुज समकोण त्रिभुज नहीं बनाया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले किसी वीडियो सॉल्यूशन में। थैंक यू।